आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो बायोट सावर्ट लॉ है, उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर, ठीक है, इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है, इसको हम प्रॉपर वे में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले फॉर्मूला के रिवीजन से, ठीक है। चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम सारे फॉर्मूले को देख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्ग स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वजह से एक पी पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस पे है, कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, वो होगा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अगर हमारे पास सर्कुलर लूप है, अगर यहाँ से करंट हमारी आई फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर इसकी डायमीटर आर है तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो हमारा जो फॉर्मूला होगा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर होगा। अगर ये सर्कल को ना हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दें, मतलब कि एक सर्कल का जो है एक हम अगर आर्क लेकर के चले, ये मेरा हो गया सर्कल का आर्क जो कि 180 डिग्री है, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है हमारा सर्कल में ये जो थीटा है हमारा, एक पर्टिकुलर आर्क ऑफ सर्कल से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वहां पे सेम रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपॉन 360 से, ठीक है। उसके बाद सोलेनॉइड पे जो होता है म्यू 0 एन आई अपॉन एल हो जाता है, और टोरॉइड पे हो जाता है हमारा म्यू 0, यहाँ पे कैपिटल एन कर लीजिए कंसीडर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन इक्वल टू एन अपॉन एल कर लिया है। अगर हम टोरॉइड की बात करें तो वहाँ पे एल की वैल्यू 2 पाई आर हो जाती है, और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर की बात करें तो वो होता है म्यू 0 आई 1 आई 2 अपॉन 2 पाई एल, ठीक है। ये न्यूटन पर मीटर होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे हमने लिया है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये सबके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, मैं उसका आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं। अब चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ फार ए कंपास शुड ए वायर कैरिंग 1 ampere current to be located if magnetic field at compass is not to exceed 1% of earth magnetic field, where earth magnetic field is इतना, ठीक है। एक हमारे पास सबसे पहले वायर है, ठीक है, ये वायर में 1 ampere करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि कोई ना कोई एक डिस्टेंस होगा आर जिसपे मैग्नेटिक फील्ड बी जो बनेगी वो बनेगी 1% ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो 1% इसका कितना हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी 3 × 10⁻⁷ टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिक सा फॉर्मूला है, हमें पता है बी इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर होता है। हमारे पास सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, आर की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन देख सकते हो, ठीक है, और हम इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, और कैलकुलेशन स्पीड भी आपकी हो सकती है इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है, ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरिंग करंट ऑफ 50 एम्पियर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अब देखिए एक हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना लेता हूँ, डायरेक्शन में इसे ईस्ट ले लेता हूँ, इसे वेस्ट ले लेता हूँ, नॉर्थ ले लेता हूँ और साउथ ले लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन 50 एम्पियर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, हमारे पास यहाँ पे पावर लाइन से करंट कितना 50 एम्पियर, ठीक है। तो पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 मीटर बिलो द लाइन, मतलब ये लाइन के जो बिलो में होगा 1.5 मीटर पे कैसे रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से बाहर जाएगी, और पीछे में जो होगी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके नीचे से, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये होगी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, या फिर आप इसे ठीक है इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हमें पता है बी इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर होता है, ठीक है। आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, आर की डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो म्यू 0 सबकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो 6.7 माइक्रो टेस्ला होता है हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो इन ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिस ऑफ साइड 2 मीटर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड, मतलब कि एक हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। इस सर्कल में इस ट्रायंगल की वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर की वजह से यहाँ पे अभी तक हमने लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर पर आया, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सेमी मतलब कि फाइनाइट कंडक्टर, फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। अगर ये फाइनाइट कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, इसकी वजह से पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसको करने के लिए ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल हमारे पास φ1 होगा और ये एंगल हमारे पास φ2 होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू 0, यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है आई अपॉन इसका डिस्टेंस ए ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, अपॉन साइन φ1 प्लस साइन φ2। अगर हम इनफाइनाइट कंडक्टर लेते हैं ना तो उसका जो फाई है आपस में कभी मिल ही नहीं पाता, तो यहाँ पे इसलिए फाई की वैल्यू φ1 इक्वल टू φ2 90 डिग्री हो जाता है, और
हमारा फॉर्मूला म्यू 0 आई अपॉन 2πr हो जाता है या 2πa हो जाता है। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल की एक साइड से, इस साइड से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, यहाँ पे भी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, यहाँ से भी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, मतलब तीनों की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की तरफ हो रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सम हो जाएगा, सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी प्लस सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर ये सारी चीज़ें हैं पता, तो यहाँ पे फाई कितनी बनाएगी एक साइड से, अगर मैं ये फाई की वैल्यू करूँ तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, तो √3 इंटू √3 2√3/2। ठीक है, तो √3 हमारा आ जाएगा यहाँ पे sin φ1 प्लस sin φ2 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये फॉर्मूला को पुट करना है। जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे इजीली आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्क्वायर लूप ऑफ 2L कैरी करंट I, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, एक स्क्वायर लूप है, उसकी लेंथ 2L है। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया, कंसीडर कर लिया है। यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन सबकी सेम है, सबकी वजह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी बन रही है। तो सेंटर पे हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हमें पता है, हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पे 45 है, 45 डिग्री म्यू 0 इंटू आई अपॉन 4π। अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ 2L है तो यहाँ से यहाँ का लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो 4π इंटू L इंटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो हमारा जो ये इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी स्क्वायर की वजह से वो हो जाएगी म्यू 0 आई अपॉन 4πL√2। ठीक है, ये क्लियर है हमारे पास। ठीक है, म्यू 0 आई अपॉन 4πL इंटू √2। अब पूछा गया इसमें, इफ सेम वायर रीशेप इनटू सर्कल व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए, अगर मैं ये जो वायर है इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करके सर्कल में प्लेस्ड कर दूं तो सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ 2L है, 2 तो 8L हो जाएगी। 8L इक्वल टू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2πr। तो सर्कल की जो रेडियस होगी r वो कितनी हो जाएगी 8L अपॉन 2π। इससे अगर हम सॉल्व करें 4L अपॉन π हमारे पास सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है सर्कल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है सेंटर पे वो कितनी बनती है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। सर्कल में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है म्यू 0 आई अपॉन 2r बनती है। तो सर्कल में भी तो सेम करंट फील्ड फ्लो हो रही है, तो म्यू 0 इंटू आई, तो सेम करंट ही यहाँ पे फ्लो होगी आई अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4L इंटू π। ठीक है, ये सर्कल में बनेगी और ये जो बनेगी स्क्वायर में बनेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों में किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछा गया था। इसका ना हमने निकाल लिया है टोटल, आप यहाँ पे डेरिवेशन भी देख सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा ऑब्वियसली स्क्वायर की ज़्यादा बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 2 हॉरिजॉन्टल वायर आर पैरेलल एंड 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट, बोथ कैरी इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, द लोअर वायर हैज मास 0.05 kg पर मीटर एंड अपीयर वेटलेस, फाइंड द करंट इन ईच वायर। तो ये हमारे पास किसके कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है क्वेश्चन, दो हमारे पास कंडक्टर है, इससे जब हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से कितना हमारे पास फोर्स निकल रहा है या फिर वेट निकल रहा है वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, अब देखिए फोर्स हमारे पास क्या होगा म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2πd। I1 I2 हमारे पास दिया हुआ है, d की वैल्यू ये है। ठीक है, सॉरी I की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई है। ठीक है, दोनों में इक्वल करंट I फ्लो हो रही है। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मास दिया हुआ है। तो फोर्स सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, फोर्स इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ आई स्क्वायर हो जाएगा। 2πd को हमने एज इट इज ले लिया, तो जो फोर्स की हमारे पास वैल्यू हो रही है वो हो रही है 10⁻⁴ आई स्क्वायर। अब यहाँ पे वायर हैज मास 0.05 kg पर मीटर एंड अपीयर वेटलेस। अब हमें वेट पर मीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m इंटू जी करेंगे तो हमारा फोर्स निकल जाएगा। 0.05 इंटू जी कितनी होती है अर्थ की 9.8 होती है, तो हमारा 0.49 न्यूटन निकल जाएगा। तो 0.49 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁴ इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.49 अपॉन 10⁴। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 70 एम्पियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप यहाँ पे पूरे फॉर्मूले को देख लीजिए, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस हो सकता है आएंगे आपके एग्जाम में। हमने PYP पे भी एक डिटेल क्वेश्चन कराया है, जितने भी मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट में। ठीक है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हो। और अगर आपको
थियरी बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हैं।